हमारे से वो गला अलग हो गया। उसके बाद ले गया खींच के बाथरूम में, वहाँ दोनों कलाई अलग कर दिया, गला काट दिया। सोच लो कितना खून बहा होगा उन लोग का, कितना खून उस लड़के का बहा होगा। उसको 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर लाकर उसको सब साफ किए और उसको कलाई और जो उसका सर काट दिया। उसको अपने बैग में भर के पूरा रात में घूम रहा था, अपने घर पे लेके गया, उसका पूजा उजा किया। शायद मुस्कान भी गई थी, अपने घर पे गई थी पूजा करने। अब साहिल के घर गए होंगे, दोनों गए पूजा पाठ कर रही होंगे। उसका सर काट के पता नहीं क्या तांत्रिक तामसी विद्या हासिल कर रही थी, क्या बताऊं यार। अब रात भर घूमा, अपना घरे पूजा पाठ किया। उसके बाद फिर दूसरे दिन क्या किया, सुबह लाके वो जो हाथ और उनका सर था बैग में लेके टहला था, लाके ड्राम के अंदर रख दिया और पूरी इनकी बॉडी ड्राम के अंदर रख दिया, सीमेंट घोर के डाल दिया, जमा दिया पूरा। कहा जब इसमें बॉडी गल जाएगी और बब्बू भी नहीं आएगी, चलो हम लोग घूमने चलेंगे। मोनाली, कसौल और शिमला घूमने चले गए लोग। इतना खुश थे, इतना मतलब होली मनाए, वहाँ घूमे टहरे, वहाँ शादी कर लिए मंदिर में। लग भी नहीं रहा था कितना बड़ा घटना करके आए हैं दोनों लोग। ये अपने पति को मार के आई, इतना बड़ा एंजॉय कर रही है। और वो सोची भेद खुलेगा नहीं। उसके बाद वहां से आई तो पता लगा लास्ट से बब्बू आने लगी। पूरा मोहल्ला सब कह रहा बब्बू आ रही, बब्बू आ रही। मुस्कान कहीं इन लोग क्या प्लानिंग किए थे, वहां से आएंगे ड्राम ले चल के कहीं दूर फेंक देंगे, पता नहीं चलेगा। और फिंगरप्रिंट होगा पता ही नहीं चलेगा कि सौरभ की बॉडी है ये। यही ज्यादा दिमाग लगाए थे उन लोग। वहां से जब घूम के आए शिमला से तो इन लोग मजदूर किए थे, गए 8-10 मजदूर बुला के लाए। कहीं भैया 10 लोग को बुला के लाए, कहीं भैया चलो मेरे यहाँ ड्राम है, मुझे सामान रखा है, कहीं भैया मेरा सामान पहुंचा देना है। तो उन लोग भैया मजदूर लोग गए, उस सामान उठा रहे हैं। अब कैसे ड्राम में सीमेंट घोर के डाला गया है, बॉडी है, वो तो वजन होगा ना। अब इतनी वजन है कि मजदूर लोग 8 लोग आए थे, उसको ठेल रहे थे, उठा रहे थे, उठ ही नहीं रहा था, टसक नहीं रहा था, इतना वजन था। उन लोग चले गए नहीं किए। बाद में मजदूर लोग बता रहे थे तो जान ली कब लास्ट ठिकाने नहीं लगा पाए। पहले सोचे ड्राम आए, एक बार लौट के घूम के आई, 13 दिन बाद कब लास्ट ले चलते हैं ड्राम कहीं फेंक देते हैं। अब तो डेड बॉडी गल गई होगी, यही दिमाग लगाई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अपने प्लान में कामयाबी नहीं हुआ। वो मजदूर कहे हमारे बस के नान भैया तना वजन है, हम नहीं ले जा पाएंगे। और मजदूर जाके अपना मुँह कही दे हम कि जो है पता नहीं क्या उस ड्राम में है, कहीं सामान बाहर ले जाना, उठाए नहीं उठ रहा है। और मोहल्ले मोहल्ले में बात फैलना शुरू हो गई। ड्राम वाला सोचे अब तो मजदूर शोर करेंगे, अब तो बेइज्जती होगी, तब जाके अपने माँ से बता दी। वो सोचिए अब तो हम फंसे जाएंगे, अगर माँ से बताएंगे तो मेरे माँ बाप हमको बचा लेंगे, कोई बुद्धि बताएंगे। तब साहिल का मुस्कान का जब दिमाग नहीं लगा था, पहले सोचे लाख ठिकाने लगा देंगे, नहीं लगा पाए, मजदूर लोग उठा ही नहीं पा रहे उसको। तब जाके माँ से बताई कि माँ हम तो सौरभ का कत्ल कर दिया, मार दिया। सौरभ के मम्मी पापा फिर जो है पुलिस को खबर दिए, पुलिस पकड़ ली दोनों का, जेल में बंद है। यही कहानी भैया मेरठ के सौरभ राजपूत के मुस्कान के पति पत्नी थे भैया। पत्नी ही अपने पति का हत्या कर दी, अपना सिंदूर अपने हाथ से धुल दी। उसके बाद जाके साहिल से, अपने दोस्त अपने यार से शादी कर ली, बहुत गलत की। और मैं आपसे बता देना चाहती हूँ साथी, सौरभ जो है बड़े घर का लड़का था, करोड़पति का लड़का था। और सौरभ बारे में वो लड़की मुस्कान रस्तोगी जानती थी कि बड़े घर का लड़का है, इससे मैं प्रेम करूंगी तो ज्यादा सुख में रहेंगे। लेकिन वो प्रेम ये निभा नहीं पाई। उसको करोड़पति देखो, उसको जानबूझ के उसको मतलब उसके पीछे पड़ गई सौरभ के, और कही चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। सौरभ राजपूत लड़की बहकाए में आ गए, उसको लड़की की बातों में आ गए। उनका क्या पता, तो सोचे हमारी जिंदगी जो है स्वर्ग बना देंगे, वो तो नर्क बना दी। नर्क बनाए के बाद मार भी दी अंत में। ऐसा सौरभ विश्वास करनी, ऐसा कोई भाई, मेरे नौजवान भाई, कोई न विश्वास करना भैया। किसी लड़की के ऊपर कोई विश्वास नहीं करने लायक है। आज की डेट में सब विश्वास ही टूट गया है, कौन किसके ऊपर विश्वास करेगा। अच्छा एक तरह लगा हाथ गा के सुना रही हूँ। मोर पीछा एक छिछली गड़हिया, मोर पीछा एक छिछली गड़हिया, महाराजवा
खिलेला कचनार महाराजवा रे, फुलवा खिलेला कचनार महाराजवा रे। और साथियों गाना पर ध्यान देना। अब सौरभ राजपूत मुस्कान क्या किए, चोरी चोरी कइले है जाके बियाहवा रंग रसिया रे, चोरी चोरी कइले है जाके बियाहवा रंग रसिया रे, रंग रसिया रे। फुलवा खिलेला कचनार महाराजवा रे, फुलवा खिलेला कचनार महाराजवा रे। सपना का कैला साकार रंग रसिया रे, सपना का कैले साकार रंग रसिया रे। बिना रे सैती सगुनी बिना रे लगनिया, बिना रे सैती सगुनी बिना रे लगनिया, चोरी चोरी कइले है सौरभ बियाहवा, चोरी चोरी कइले है, चोरी चोरी कइले है सौरभ लगनिया, चोरी चोरी कइले है सौरभ बियाहवा। दोनों के जीवन में झलक प्रीतिया, दोनों के जीवन में झलक प्रीतिया। पड़े लागल प्यार में फुहार रंग रसिया रे, पड़े लागल प्यार में फुहार रंग रसिया ले, खिले लागल प्यार में गुलाब रंग रसिया रे, खिले लागल प्यार में गुलाब रंग रसिया रे। अब दोनों लोग शादी ब्याह कैले हैं, सौरभ राजपूत मुस्कान रस्तोगी, और दोनों भाग गए चले गए। और उसके बाद मम्मी पापा सौरभ को बोले भैया अपने आप से शादी ब्याह कर लिए। कुछ दिन नाराज थे, कुछ दिन नाराज थे, साल 6 महीने के बाद सब ठीक हो गया। सौरभ के मम्मी पापा बुला लिए, मम्मी महात्मा के दिल ऐसा होता है, बुला लिए। आई मुस्कान 2 साल ससुराल में थी, 2 साल रही और सौरभ भी रहे, लेकिन मुस्कान जो है किसी न किसी बहाने से कहीं मैं खा नहीं पा रहे अपने पसंद, मैं ये नहीं कर पा रहे, मैं घूम टहल नहीं पा रही हूँ, मतलब यारी वारी झगड़ा लड़ाई करके सौरभ लेके उसकी माँ से लड़ाई झगड़ा करती थी। उसकी माँ भैया कहीं भैया जाओ कहीं अपना, तुम भी अच्छे से रह लो, हमको भी अच्छे से रहने दो, लड़ाई झगड़ा कर रही है, जो कहा वही करो भैया। तो लेके चली गई बाहर भैया शहर में। और सौरभ राजपूत बहुत ज्यादा दूर नहीं गए थे, वही मेरठ में अपने घर से बस आधा पौन किलोमीटर दूर पर रहते थे कमरा लेके, ज्यादा दूर नहीं थे, उसी शहर में 1 साल रहे। उसके बाद 1 साल बाद वो चले गए लंदन कमाने। जब उनकी बेटी पैदा हो गई 2 साल थे अलग अपना कोई शहर में जाके नौकरी वोकरी कर रहे थे, अपना कमा खा रहे थे दोनों, और कमरा किराए पे जो है लेके रह रहे थे, चले गए कमाने। तो फिर जब बेटी हो गई तो चले गए फिर बाहर कमाने, लंदन जाए, वो भी अपनी माँ से पैसा लेके हम लंदन जाएंगे माँ कमाने के लिए, उनकी माँ उनको पैसा दी। वो अपना बेटा है ना, माँ के कलेजा ऐसा होता है, चाहे बेटा कितनी भी गलती करे लेकिन माँ माफ कर देती है। सौरभ राजपूत जिस मोहल्ले में रहते थे, मोहल्ले का नाम है इंदिरा नगर कॉलोनी, मेरठ में ही है, 1 किलोमीटर दूरी पे है उनके घर से, इंदिरा नगर कॉलोनी बोलती थी। जब मुस्कान के लड़की पैदा हो गई तो साल 6 महीना हो गई लड़की, तब सौरभ सोचा वहाँ खर्चा बढ़ गई है, तो अपने रानी से समझावत वहाँ लंदन जाए के प्लान बनाए हैं। कैसे रानी को अपने समझावत वहाँ मुस्कान का, सुना मोरी रानी मुस्कान सुना बतिया, सुना मोरी रानी मुस्कान सुना बतिया, सुना मोरी रानी मुस्कान सुना बतिया, जात बाटी लंदन कमाए मोरी रनिया, जात बाटी लंदन कमाए मोरी
पालू मोरी रनिया, 2 साल में तुम काली वाइले बसंगवा, 2 साल में तुम वाइले बसंगवा। अब सौरभ राजपूत समझावत वहाँ पर पत्नी मुस्कान का, अब तो बिटिया हुई है बाहर में और बिटिया का अच्छे पालू 2 साल हो जाएगा तो हम 2 साल बाद लंदन में कमा के व्यवस्थित कर लेंगे। अब आपको भी जुआर चले बिटियों को, बिटिया वहाँ लंदन पढ़े लिखेगी। क्या सपना लड़का सोचा था, क्या सपना सजाया था, सारा सपना मुस्कान ने चूर चूर कर दिया भैया। 2 साल बाद सौरभ बोले चला रानी लंदन, 2 साल बाद सौरभ बोले चला रानी संगमा, चला रानी लंदन चला रानी संगमा। मुस्कान सीधे मना की ही बतिया, मुस्कान सीधे मना की ही बतिया, दिलवा लगाइल ही अरवा साहिल से, दिलवा लगाइल ही अरवा साहिल से। ई बतिया सौरभ का नहीं पता बा, ई बतिया नहीं सौरभ का पता बा। सोच ली सौरभ के मार देबै जनवा, सोच ली पत्नी मुस्कान सौरभ का मार देबै जनवा, रहबै अरवा अपने साहिल के सखवा, मार देबै सौरभ पति का जनवा, रहबै अपने अरवा साहिल के सखवा। ई बतिया नहीं पता रहा सौरभ का, ई बतिया नहीं पता रहा सौरभ का। सौरभ के साथ कहीं बहुत बड़ा धोखा, मुस्कान पत्नी बहुत बड़ा धोखा की। मुस्कान साहिल अरवा के साथ में मिलके कहीं धोखा, पति सौरभ के लैली ही जनवा, पति सौरभ के मार दी जनवा, अरवा साहिल के साथ मिलके मारी जनवा। कई दी अपने पति कई बधनवा, कई दी अपने पति कई बलदनवा, दई दी अपने सिंदूर कई बलदनवा। अरवा साहिल के प्यार में गई पगलाई, अरवा साहिल के प्यार में गई पगलाई, दई दी अपने सिंदूर के बलदनवा। लैली सौरभ राजपूत पति के जनवा, का कही भैया बाबू सुना ध्यान से कहानिया। कई दी बड़ा धोखा पत्नी मुस्कान हो, अपने पति के सौरभ के साथ में। ई बतिया नाय रहा पाता सौरभ का, हमारे पत्नी मुस्कान नहीं है हमारा जियारा, हमारे मुड़िया कटी है हमारी पत्नी। ई बतिया नाय रही तन क्यों पता हो, हमारी पत्नी मुस्कान अरवा के साथ साहिल के साथ मिली के काट दी है हमारा गर्दना हो। डरा में पैक कई गई है सिर मिनट में डाल के, चली गई है हानि मन मनावई है 13 दिन बाद, खुले हमारी मौत कर जवाब हो। ना रही पता सौरभ राजपूत का, अरे ड्यूटी से बुलाई नहीं अपने पति का, कहीं 28 फरवरी गया है बिटिया के जन्मदिनवा, पहले से रचली मारे कले का परनवा, रचे रही सौरभ कले का परनवा, बहाना कहीं चलाया वा बिटिया के जन्म
धोखा से बुलाई नहीं पत्नी मुस्कान हो, यारवा साहिल के साथ मारे का सोच ली। आई हैं बर्थडे मनाने दोनों जने मिल के मार देवे। बतिया पता नहीं रहा सौरभ का, हमारी पत्नी इतना बड़ा रची है कहनामा। दोबारा लौट के हम लंदन आए, सौरभ सोचे खुशी से आए भवनमा। लई जा पत्नी बिटिया के हम सथवा, लईके आओ पत्नी बिटिया के हम सथवा। मुस्कान रस्तोगी अपने यार साहिल के साथ मिलके मीटिंग कर रही। सोच रही सौरभ का बिटिया बर्थडे है 28 मार्च का, 28 फरवरी का, और बर्थडे बहाना बुलाते ही इसको मार देते हैं। क्योंकि फोन से बातचीत कर रहे थे कभी आएंगे तो आप भी बिटिया सब लंदन आ जाओ साथ में। तो बोल रहे थे लंदन जाने के लिए बोल रहा है, वहीं से बहाने से बुलाओ उसको मार देते हैं। पत्नी मुस्कान अरवा साहिल के कहे से, सौरभ का धोखे से बुलाई नहीं घरवा। सौरभ का धोखे से बुलाई नहीं घरवा। सौरभ इनके बतिया करे ना इनकार हो, सौरभ इनके बतिया करे ना इनकार हो। हम आप लोग को साथी लोग बताना चाहते, मेरे बहनें लोग अगर मेरी वीडियो देखती हैं, जो शादीशुदा बहनें हैं, मेरी नौजवान बहन हैं, नई नई शादी हुई है, उनके लिए भी ये वीडियो है मेरा। उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि एक सीख तो जरूर लेना, शादी भय के बाद किसी अदर पुरुष से मिलोगी, बातचीत करोगी, उसकी बातें अच्छी लगेगी, वो भी खास करके साथ में जो पढ़े लिखा हो लड़का उससे, तो फिर जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसा नहीं आप लोग को करना है, किसी को बात नहीं करना अपना। अगर पति अच्छा है, पति कमा रहा तुम्हारे लिए, लंदन गया है, और बेटी है, पति है, पत्नी है, दोनों लोग प्यार से रहते हैं, और वो साहिल क्या हुआ, एक ग्रुप में आ गया, उसको चैट करने लगी, एक स्नैक चैट बना ली। तो पहले कॉल से बातें हुआ नंबर से, तो बताएं कि मेरी माँ तो मर गई है बचपन में ही, और तब से मैं बहुत दुखी रहता हूँ। शायद वो 8-9 साल का था, वो मर गया, उसकी माँ मर गई थी साहिल का, 9 साल का था। तो कहा मुस्कान मेरी माँ जब मुझसे मर गई, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ, बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हूँ। इन्होंने क्या कि स्नैक चैट बना ली, स्नैक चैट डाउनलोड कर ली मोबाइल में अपने, और एक अपने भाई के नाम से आईडी बना ली, एक अपने माँ के नाम से आईडी बना ली, एक मुस्कान नाम से आईडी बना ली। 3 आईडी बनाई 3 मोबाइल में। सोचो 3 मोबाइल इसके पास कहाँ आई। अरे सब वो सौरभ की कमाई से ऐश कर रही थी। तो साहिल भी ये चीज़ सोचने के लिए मजबूर हो गया कि सही बात है, एक मोबाइल में एक ही आईडी स्नैक चैट बनेगा, एक ही आईडी बनेगी, लेकिन वो 3 बना रखी थी। तो एक ठोरी उसकी माँ बन के कहती थी, साहिल बेटा आपको मेरी बेटी मुस्कान बहुत पसंद करती है, आप इससे शादी कर लो। और उसकी भाई बन के बोलती थी, जीजा साहिल जीजा मेरी दीदी मुस्कान आपको बहुत पसंद करती है, घर पे बोलती है कि मैं शादी करूंगी, तो हमारे घर वाले सब रेडी हैं, अगर आप चाहोगे तो शादी कर दिया जाएगा। मतलब मुस्कान के भाई बन के बात कर लेता था। साहिल खुश हो गया, इसकी माँ खुश है, इसकी जो है माँ खुश है, और जो है इनके भाई भी खुश हैं, हमारे बारे में सब जानता है। और एक चैट पर जो है उसकी माँ बन के बात करती थी, मैं जो है साहिल बेटा, राजा बेटा, कहती थी साहिल राजा बेटा तू मेरा बेटा है, तू मेरा लाल है, मेरा सोना है, मतलब अपना बच्चा कह के बात करती थी, उसकी माँ बन के बात करते थे। उनको लगता था साहिल अभी भी अपनी माँ को बहुत याद करता है। कहीं तो जो बोलता था आप कौन बोल रही हो, कहते थे मैं बेटा मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ साहिल, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ बेटा, तुम खुश रहना। वो मुस्कान जो है ना मेरी बहू है, मेरी बन गई मेरे घर की रानी बहू।
वो काम मतलब वो जीत गई है, वो कामयाबी उसको मिल गई है। मतलब बड़ी-बड़ी बातें साहिल को बता के वो मेरे घर की बहू बन गई है। बेटा मैं उसको अपने घर की बहू मानती हूँ, वो मेरी बहू बन चुकी है, उससे शादी कर ले, मुस्कान से शादी कर ले। और सौरभ कहें और जो उसका पति है, तो कहते थे उसका पति उसको मार दो बेटा, उसको उसको मेरी बहू के ही हाथ है, मुस्कान मेरी बहू के हाथ है, उसकी मौत है, उसको वध करवा दो, उसको वध कर दो, उसको मेरी बहू के हाथ से मरवा दो। मुस्कान में तुम न मारना मेरा साहिल बेटा, तुम मत मारिएगा। तो साहिल को लगता था हाँ सच में मेरी माँ है, इसीलिए मेरे को मना करे तुम न मारिएगा। कहा बेटा साहिल तुम न मारिएगा, मेरी बहू मुस्कान जो है उससे शादी कर ले और उसी से मरवाना उसको, पहले उसी से मरवाना। तो फिर उसी के हाथ से उसका वध लिखा है, मेरी बहू का हाथ से। तो फिर वो इसे ने प्लान बनाया कि मेरी माँ कही है कि अपने पौती से और मार दो और दोनों लोग शादी कर लेते हैं। तो मुस्कान की बात मानने लगा अपनी माँ समझ के, जो इसने चैट पे आईडी बनाई थी, और वैसे वैसे बात की भैया, और साहिल आ गया इनके बातों में। अब चोरी चोरी मिलते थे एक दूसरे के, इनके घर पे ज़्यादा आना जाना रहता था। और साहिल और मुस्कान दोनों बोले कि धोखा से बुलाओ बेटी, एक बर्थडे है 28 फरवरी का, आ जाएंगे। वो 28 फरवरी का बर्थडे था और 24 फरवरी को आ गए बेचारे। सौरभ राजपूत आ गए अपने पत्नी से अंधविश्वास, वो भी खूब ज्यादा ही विश्वास करते थे, बहुत बात मानते थे, हमारी पत्नी बुला रही। वो कितना खुशी मन से आए घर और सोचे कि अपने बच्चे और पत्नी को लेके जाएंगे साथ, और सीधे जाने से मना भी कर दी कि कोई कि ये तो साहिल के प्यार में पगलाई हुई थी। बहुत दर्द भरी कहानी है। तो बहनों ये समझिएगा, इस वीडियो से एक ही चीज़ सीख मिली है, अगर माँ बाप आपकी शादी किए हैं, आए आप खुद कोर्ट मैरिज की हो, लव मैरिज की हो, चाहे माँ बाप किए हैं, आपका पति ही आपका भगवान है। और जब एक बार हो गई शादी ब्याह, जो पहला प्यार प्यार होता है, और आप वहाँ बहुत सुखी रहोगे। दूसरा लड़का जहाँ जिंदगी में आएगा बहन, तहाँ घर बिगड़ जाएगा, परिवार नाश हो जाए, या नाश हो गया। मुस्कान अपना खुद ही नाश कर दी, अपना नाश कर दी अपने हाथ है, जेल चली गई, आखिर जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा नहीं है कि मर्डर के बाद लोग बच जाते हैं, बचते नहीं, जेल जाते हैं लोग। और कैसा भी साथ दिमाग लगाएंगे, बचने की कोशिश करेंगे, कोई नहीं बच पाता है। आज जेल जाएगा, सीधे जेल जाएगा, या तो फांसी हो जाएगी या तो जेल में काटेगी उसकी जिंदगी। जिंदगी तो नर्क हो गई। तो आने वाले समय मेरी वीडियो देखने वाली मेरी बहनों, मेरी जो शादीशुदा हैं, उनको भी लिए है वह वीडियो, अपने पति के रहते हुए किसी अदर पुरुष से प्यार मोहब्बत न करिएगा। और प्यार मोहब्बत करोगी जिंदगी बर्बाद हो गया, लास्ट में जेल काटनी है। और जेल करोगी काटोगी या तो जो है सीधे फांसी हो जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुस्कान अब इतने क्या बताऊं कैसी मत थी वो, अपनी बेटी को ध्यान नहीं देती थी, साहिल के प्यार में इतनी पागल हुई थी। ये बात राजपूत को पता चल गया था, सौरभ राजपूत को, इसलिए और उसको मार दे, ये सब मेरे बारे में जान लिया है। लेकिन मुस्कान जेल में भी वो सड़ेगी, वो जेल में ही सड़ेगी, उसकी जिंदगी नर्क हो जाएगी जेल में। आदमी घर पे पूरा सुख सुविधा नहीं मिल पाता, और उनको कौन सुख सुविधा मिलेगी। अब प्रेग्नेंट भी है, जांच होगा तो प्रेग्नेंट है, उनको बच्चा भी होने, वही जेल में होगा उनका बच्चा। मुस्कान खुद ही जो है साहिल को मैसेज की, मजे ले रही थी, पहले का पता मजे ले रही थी, जो भी हो कहीं बेटा तुम्हारे वही मोहल्ले में आधा किलोमीटर दूरी पे एक मुस्कान नाम की लड़की रहती है, और वही तुम्हारी जिंदगी है, वही मेरी बहू बनेगी। अगर उसको उससे शादी करेगा, उसको मेरी बहू बनाएगा, तो उससे अच्छा ख्याल तुम्हारा कोई नहीं रखेगा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, वही मेरी बहू बनेगी। और तुम सबको अंदर अंदर बहुत चाहती है। तब ये सब जब मैसेज पढ़ा अपनी माँ का, क्योंकि उसकी माँ बन के बात मैसेज डाली थी ना, तो जो है अंदर अंदर प्यार करने लगा, उसको भी प्यार हो गया। तो प्यार में आके दोनों गलत गलत सोच लिए, सौरभ का रास्ता हटाने के लिए। दोनों ये नहीं सोचे शादी करके बहुत सुखी रहेंगे, ये नहीं पता था, ये पैसा का नहीं सोचे
क्या पता हम लोग मर्डर करेंगे, उसको मारेंगे और पकड़ा जाएंगे। एक पैसा कि इनके दोनों लोग के अंदर में खौफ है ही नहीं था, डर है ही नहीं था, डर नाम का चीज था ही नहीं कि मैं सौरभ का अगर मर्डर करेंगे तो हम लोग जेल चले जाएंगे, पकड़ा जाएंगे ना। ये लोग तो सोचें कि हम लोग उसको मार के ड्रम में पैक कर देंगे, सीमेंट डाल देंगे, तो चले जाएंगे हनीमून मनाने और कसौली और मनाली, मेरठ और शिमला घूम के आएंगे, तब तक ले लाश गल जाए और ड्राम ले जाके कहीं फेंक देंगे। इन लोग यही सब बुद्धि लगाए थे, मजदूर बुलाएंगे और 8-10 ठी और ले जाके फेंक देंगे, यही दिमाग लगाए थे, कोई पता भी नहीं कर पाएगा। और मजदूर बुलाए उन लोग, लेकिन मजदूर उठाए उठ ही नहीं रहा, मजदूरों के जैसे शक हो गया था। क्या है कहें, इसको ड्राम खोल के कुछ सामान बाहर कर लेते हैं, मजदूर बता रहे हैं कुछ सामान बाहर कर लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा कह के ले जाएंगे। तो कह रहे नहीं नहीं, खोलना नहीं, खोलना नहीं, इसको खोलना नहीं। अब मजदूरों को शक हो गया, छोड़ के भाग गए। इतना वजन है, खाए क्या चीज, उनको शक हो गया। और कितना हो, जो गलत होता चेहरे पे दिखता है। मजदूर छोड़ के भाग गए। जब छोड़ के भाग गए तब मुस्कान सोची अब तो हम लोग का प्लान जो है कैंसिल हो गया। मैं जो प्लान किया था, इसको बाहर ड्राम फेंक देंगे कहीं नदी उदी में, कहूँ मतलब फेंक देंगे तो अब तो भेद खुल जाएगा। तब अपने माँ को बताने लगी, सोची कि माँ से बताएंगे तो माँ मेरी कोई सलाह देगी। ये सलाह लेने के लिए माँ को बताई, माँ इनकी जो है सीधे जो है पुलिस के हवाले कर दी। कितना बड़ा कांड की और तू झूठ पे झूठ बोलती जा रही थी। माँ बाप सोचे कि अगर हम छुपाएंगे गुनाह हो, भाई छुपाने वाला भी गुनाह होता है, तो इसीलिए माँ बाप पुलिस के हवाले कर दिए उसको। अब दोनों जेल काटे। ये उन लोग को कभी भूल कर नहीं सोचे हम लोग पुलिस के हवाले जाएंगे, हम लोग को पुलिस पकड़ेगी, हम लोग जेल में सड़ेंगे, बिल्कुल नहीं खौफ था। इसलिए भैया सब सीखो। ये मुस्कान जैसा, साहिल जैसा जो गलती दोनों लोग कर दी, वो गलती कभी कोई नहीं करना। देखो जेल चले गए ना सब लोग, पूरा जान रहा, पूरा सोशल मीडिया फैला हुआ, हर कोई जान रहा है चीजें। दोनों जेल गए, जिंदगी बर्बाद हो गई दोनों का, आबाद होने के लिए बर्बाद हो गई। तो ऐसा काम ना किए होते। आज सौरभ का अरे तलाक ले ली होती, तलाक ले लेते होते, अपने मायके चली जाती, वहां से लड़ाई झगड़ा करके भैया हमको तलाक दो, हम नहीं रहेंगे, मैं किसी और लड़की से प्यार करती, डायरेक्ट बोल दी होती, तलाक ले ली होती। और पैसा कौड़ी रहेगा, अगर सौरभ मांगते तो अपन उसी से बता दें हमारा आपका संबंध था, मैं आपकी पत्नी थी, आपने खर्चा दिया, खर्चा हो गया, पैसा मेरे पास थोड़ी रहे, मेरे पास नहीं है, तो वो सब समझौता हो जाता, सब चीज का रास्ता है। ठीक है, तो आपका तलाक दिलवा देते हैं, आप कोर्ट में जाके दायर की होती, लेकिन आपने गलत किया तो गलत की सजा भोगो। ऐसा भैया गलत की गलती ही सजा मिलती है, कोई गलत करेगा तो उसका गलत ही भोगना पड़ेगा फिर अपने को ही। एक दिन मुस्कान साहिल का आजमाना चाह रही थी और वो गाना के माध्यम से आपको बताना चाह रही हूँ। अरे दुखत बाटे, अरे दुखत बाटे हमारी कन्हैया ये साहिल, अरे दुखत बाटे हमारी कन्हैया ये साहिल, ले ले आइया कतहु से दवैया ये साहिल, ले ले आइया कतहु से दवैया ये साहिल, ले ले आइया कतहु से। अरे दुखत बाटे हमारो कन्हैया ये साहिल, दुखत बाटे हमारी कन्हैया ये साहिल, ले ले आइया कतहु से दवैया ये साहिल, ले ले आइया कतहु से दवैया ये साहिल, ले ले आइया कतहु से। साहिल क्या कह रहे हैं, साहिल कह रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं। अरे तेल गरमाई के रानी देवे हम लगाई, तेल गरम बा मुस्कान लेटा दे लगाई, एक ही मिनट में देवे दर्द भगाई, तेल गरम बा मुस्कान लेटा दे लगाई, एक मिनट में देवे दर्द भगाई। अरे और पकड़ौली धई के, और पकड़ौली धई के दहिया ए बालम, और पकड़ौली धई के दहिया ए साहिल, ले ले आइया कतहु से दवैया ए बालम, ले ले आइया कतहु से दवैया ए बालम, ले ले आइया कतहु से। मुस्कान कही कि जो है जान, हमारे कमर में बहुत दर्द है,
और कहूँ दवाई वाई तो याद दे देता, हमका खाए में आराम हो गया, बहुत दर्द बा बर्दाश्त ना है। और साहिल समझ गए हैं इनकर बात का बात है। कहें ठीक है मेरी जान, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आ रहा 2 मिनट में आ रहा हूँ। और तोहरे दर्द दवाई हमारे पास है, जहाँ मैं आए तहाँ ठीक हो गया। कहा अभी मैं तेल गरम कर, जब गाय घर पहुंच गया तो गया तुरंत किचन में तेल गरम आया और कहा आ रहा हूँ पूरा शरीर में मालिश करता हूँ, अभी देखो आपका दर्द ठीक हो जाएगा। तो क्या किया, वही किया। घर गया साहिल, तेल गरम किया और पूरी उनके बदन में लगाया, मालिश किया अच्छे से। मुस्कान को बहुत अच्छा लग रहा, कह रही जान बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छे से आपने मालिश किया। तो तेल उनके हाथ पैर में सब पूरा लगाया, मालिश किया। और मुस्कान बड़ी तारीफ करें, जान बहुत अच्छे से आप मेरा दर्द दूर कर दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम तो सोची नहीं थी कि आपके हाथ में इतना बड़ा जादू है, और आप तेल लगा दिया, मालिश कर दिया, ठीक हो गए हम। आप जो खुशी हमको दिया भी नहीं मिला हमको, जो सुख आपसे मिला साहिल जी। बड़ी तारीफ कर रही साहिल का। और मुस्कान साहिल बोलता है कि 20 मिनट में दर्द न दूर कर दिन मेरी रानी, तो बताइएगा, गारंटी साथ लिखित में। और उन आया साहिल, तेल गरम किया, उनको लगाया, मालिश किया, 20 मिनट में सच में उनका दर्द दूर कर दिया, 20 मिनट में ही दर्द दूर हो गया। और ये बताइए साहिल मुस्कान एक ही रूम में हैं, और उनका बेटी जो है ज्यादा वो ननिहाल में रहती थी, उसको मायके में छोड़ आती थी, वो बेटी भी नहीं थी। और सौरभ के पीछे इतना बड़ा राज, मतलब सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी अपने यार साहिल को बुला के तेल मालिश करवा रही घर में, एक ही कमरे में दोनों लोग हैं, और रात का समय बा, पूरी रात कट रही है अच्छे से। और ये पता सौरभ का नाई ना, उनका पत्नी पीछे पीछे कैसा गुल खिला रही है। ये बताइए, आग खरा इकट्ठा रहेगा जलेगा है, बिना जले मानेगा नहीं। और दोनों भाई एक दूसरे टच कर रहे हैं, एक दूसरे के पास में है, पूरी रात एक कमरे में बिता रहे हैं, तो जो सुख मिल रहा है दूसरे दे रहे हैं। अब सौरभ तो दूर है। जो पति पत्नी का प्यार होता है वही अब साहिल और मुस्कान दोनों अपने दिल का आग बुझाना शुरू कर दिए और एक दूसरे से मिलने लगे। और वही दिन से इनका सबका प्यार मोहब्बत शुरू हो गया, पूरा पति पत्नी जैसे मिलने लगे, एक दूसरे से कोई भरम नहीं, एकदम खुल के आता जाता था, वो मेरा भाई है। पहली बात कोई पूछता ही नहीं था ना बाहर किसी से बात, इसीलिए तो मुस्कान रस्तोगी किसी रान पड़ोसी से बात नहीं करते थे, ताकि हमसे कोई कुछ पूछे ना। पति पत्नी जैसे अब डेली मिल रहे हैं, डेली आ जा रहा है, इतना प्यार के हैं, इतना प्यार के हैं। 2 साल में उनका वेट ही कम हो गया, उसका भी वेट हल्का, वो भी एकदम दुबली हो गई, पतली हो गई, और भी एकदम पतला दुबला हो गया। इतना प्यार किए, इतना पति पत्नी जैसे, इतना ज्यादा प्यार भी बहुत ज्यादा खराब होता, इतना ज्यादा प्यार किए, दोनों एकदम हड्डा गए। पता चला था इन लोग का प्रेम रोग लगा है, बढ़िया एक दूसरे के प्यार में हमेशा चिपके रहते थे। बिटिया थी, उसको अपने मायके छोड़ आती थी, मम्मी के पास अपना लगी रहती, दिन रात प्यार ही कर रही थी। तभी तो एकदम हड्डी हड्डी उसका रह गया, एकदम दुबली हो गई है, और दोनों दुबले हो गए, इतना ज्यादा प्यार किए। इस दोनों अपने दिल का आग बुझाएं, जवानी चढ़ी रही दोनों का, जवानी उतर गई, जवानी पे चढ़ी थी, भूत सवार हुआ था, और जवानी भी उतर गई, उस जवानी भूत भी उतर गया, और जेल भी चले गए दोनों, जो सोचे भी नहीं थे कभी, जो कभी नहीं सोचे तो वो हुआ साहिल मुस्कान के साथ। यही होता है, गलत करने वाले को गलत ही सजा मिलती है, अच्छी सजा नहीं मिलेगी, उसको गलत ही सजा मिलेगी, तो जेल ही काटना होगा, लास्ट में फांसी भी चढ़ जाएगी उन लोग का, चढ़ सकती है। सौरभ आयन देखे उनकी जौन बाटा है पत्नी, जौन बा इतना पैसा कमा कमा के दे रहे हैं खाने पीने का, और कैसे एकदम दुबली हो गई हैं। और पूछने लगे कहें कैसे दुबली हो गई, इतना पैसा कमा कमा के देते थे, खाती पीती नहीं थे क्या? तो वो क्या कह रही है, उसको तो साहिल का बहुत सवार हुआ, साहिल से प्यार की है, अब सौरभ से नफरत हो गई, उल्टा जवाब क्या दे रही सौरभ को।
देखिए भाई, सब कोई आजकल चालाक है। जब जान लिया कि ये मुस्कान जो है गलत हो चुकी है, उनको पहले भनक लग चुकी थी कि मुस्कान गलत हो गई है, गलत तरीके से पैसा खर्चा कर। 10,000 बहुत मायने रखता है। अकेले रहती थी, वही एक थी बिटिया थी, बिटिया ज्यादा मायके में छोड़े रहती थी, अपने नानी नाना के पास रहती थी। और ये चीज सौरभ को पता है, अकेले रह रही, 10,000 रुपया कैसे खा लेगी ये? 10,000 रुपया बहुत है। तो कह रही, 10,000 रुपया तू देत रहा हमें का, 10,000 महीना का खर्चा देत रहे हाँ, तो दुबली न होबे का मोटी होई जइबे। 10,000 रुपया में खर्चा नहीं पूरा होत रहा। मुस्कान कहती है। तो सौरभ भी बोला था, 10,000 रुपया बहुत होत है रानी, तू अकेले कितना खात रही है के, हमका तू दे दा 10,000 के हिसाबवा। अब वो हिसाब मांगने लगे कि 10,000 रुपया कहाँ खर्चा कर दी, क्या क्या खाती थी? अगर तू खाती होती तो ऐसे ही होती, जैसी वो एकदम दुबली हो गई। तो 10,000 रुपया लग रहा नहीं खाई। सौरभ का पता रहा मुस्कान इतना बड़ा गुल खिलावत बाटी, अरवा के चक्कर में गईली दुबराई, यरवा साहिल के चक्कर में गई दुबराई। 10,000 रुपया के नशा करत रही साहिल, 10,000 रुपया का नशा न कम पड़ जात रहा मुस्कान का। साहिल अरवा के साथ रतिया भकर एंजॉय नशा करके, बतिया सौरभ का नाय रही पता, वही में उनका रानी गई दुबराई, साहिल यार के चक्कर में गई दुबराई। प्यार करत रही, दिल का अगिया बुझावत रही, जब दोनों आपस में बातचीत करत रहे, दोनों के शरीरिया में आग लगत रही। जब आग लगत रही, मुस्कान बोलावे अपने घरवा, जब घरवा बोलावे दिल की अगिया बुझावे, रोज रोज दिल की अगिया बुझावे। और एक बार ना, 2-3 बार जब आग बुझाएंगी तो गल तो जाएंगी, दुबली तो हो जाएगी ना। और होता भी है भैया, अभी जो है कोई बता रहा था कि जब एकदम नया नया प्यार होता है, बहुत तगड़ा जो है जवानी उभार मारती है, चाहे लड़की लड़का हो, जब एक दूसरे के उससे बातचीत करने लगते हैं, एक दूसरे के प्यार वाली बात होने लगती, जब प्यार होता है तो उनका यही दिल करता है बस रात दिन जीते रहे, बस प्यार ही करते रहे, रात दिन प्यार ही करते रहे। और इसीलिए अपनी बेटी को अपने मायके भेज दी। लेकिन उसकी माँ भी जब इतनी गलती की, उसकी माँ भी साथ देती, बेटी को अपने पास रख लेती थी, और दोनों को छोड़ भी बढ़िया जाओ, अच्छे से प्यार करो। दोनों अच्छे से अपना दिल की आग बुझाते थे। आग बुझाते बुझाते आज हम लोग जेल चले गए हैं। जब सौरभ घर आए, वहाँ से वॉचमैन कोई देखा था, कहा भैया जब आप नहीं रहते हो तो कोई लड़का आपके घर में आता है, और दिन में भी आता है, 2-2 3-3 घंटा रहता है, फिर जाता है, रात में आ जाएगा, 7-8 बजे आता है रात में, सुबह चला जाता है 4-5 बजे उठ के। तो भैया रात का रात रहता है, डेली का हाल है, एक दिन की बात नहीं, डेली कोई लड़का आता है घर में। और ये आपको बात पता है कि नहीं? और आपकी पत्नी सिगरेट पीती है, दारू पीती है, मतलब ये सब वो बताया। जब ये सब बातें सौरभ सुने तो सौरभ के पैर तले जमीन खिसक गई, कहीं ऐसी बात है? अब भाई जब आदमी होता है ना कि एक ठे गांव को भाषा में कहावत, जो गलत होता तभी जो है जो आदमी कहता है, जब कोई गलत करेगा तभी कहा जाएगा, बिना गलत के कुछ कहता नहीं आदमी। तो ये माने कुछ बात सही है। वो आके पूछने लगा, आके मुस्कान से पूछने लगा, इसी से वॉचमैन बताने लगा, गार्ड बता रहा है। तो कह रही हाँ सही है, मतलब दीदा के साथ देखो उसको, कह रही हाँ सही है, जो बता रहा है सही है, हम प्यार करते हैं, किसी लड़के से प्यार करते हैं।
तो फिर लड़ झगड़ ली। उसके बाद में कही नहीं बाबू, जो जो कुछ हो गया, सॉरी, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करते हैं। फिर अपना समझौता कर लेती थी, गलती उलती मान लेती थी, वैसा नहीं करेंगे। सौरभ मान लेता था उनकी बातें, चलो ठीक है अब गलती नहीं करेगी, जो हो गया अब नहीं करेगी। थोड़ा मोड़ा अपना झगड़ा वगड़ा करके और फिर मान लेती थी। तो सौरभ सोचे चलो अब तो पहले जैसा सब मतलब ठीक हो गया, गुस्सा शांत हो गया। लेकिन इसका ही गुस्सा कहाँ पता शांत होने वाला है। इसका प्लान पता नहीं कब था और पहले कर दी। इसका मर्डर बहुत पहले सोची थी, बाद में करेंगे, लेकिन एक दिन पहले वही दिन कर दी। 3 तारीख को जिस दिन पूछा तो सोची इसको आज ही मार देते हैं, जिसको पता चल गया मेरे बारे में, जान ही गया तो लेकिन मुस्कान जो है पति से अपने बोल दी कि सब कुछ ठीक हो गया यार, जो कुछ हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ हुआ था, लेकिन अब ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो अब तो सौरभ सोचा सब कुछ सही हो गया। उनको क्या पता कि उनकी पत्नी जो है जान ले, अब पूछ ली है और हमारे पीठ पीछे ऐसा करेगी। वो तो पहले से मारने की प्लानिंग बनाई हुई थी, एक बहाना हो गया। और सौरभ अपने पत्नी का बहुत प्यार से समझावत है। कैसे समझावत है, जब वॉचमैन बताई से डांटे बोले ना, बहुत प्यार से समझाएं। कैसे समझावत है, तर्ज लगा है, बता रही हूँ। सबसे बड़ा होवेला सम्मान है, धन मान न गवई है। सबसे बड़ा